लास्ट टाइम हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स किए थे। एक दो पार्ट से वो करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को। सही है। अच्छा, लास्ट हमने किया था 28 पार्ट तक। सही है। आज हम करेंगे पहले 29 और 30 में से एक पार्ट। से ये 30 करते हैं, 29 आप करना। 30 में क्या है? 3x² माइनस 12x प्लस 13। 3x² 3x² माइनस 12x प्लस 13। 3x² माइनस 12x प्लस 13। ये आपके पास पार्ट नंबर 30 है। सही है। आपने क्या करना है, इसको इस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या वो फॉर्म कैसी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आपके वो फॉर्म क्या लिखी हुई है? लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं। राइट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हमने कल भी जो है वो कुछ क्वेश्चंस किए थे कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। बट वहां पे क्या थे, आपके पास जो x² वाली जो टर्म्स थी उनके कोफिशिएंट्स क्या थे? 1 थे। या सही है, या तो प्लस का 1 था या माइनस का 1 था। प्लस वाले क्वेश्चंस भी किए थे, माइनस वाले भी किए थे, बट इस बार आपके पास कोफिशिएंट 1 के अलावा है, 3 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों टर्म से 3 कॉमन लेना है। अब आप देखो, फर्स्ट टर्म में 3 है, सही है, वो तो कॉमन आ सकता है। सेकंड टर्म में 12 के पास से भी 3 कॉमन आ सकता है, बट थर्ड टर्म में तो 3 कॉमन पॉसिबल ही नहीं है। 3 कॉमन नहीं आ सकता, तो फिर क्या करेंगे? तो जो भी x² का कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो आपने कॉमन लेना जरूरी है। जरूर आपने उसको कॉमन लेना है। अब अगर 13 के पास 3 नहीं है, 13 से 3 कॉमन नहीं ला सकता, तो क्या करेंगे हम? 3x² कॉपी माइनस 12x प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सही है। तो 13 को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब इजीली जो है वो हर टर्म से 3 कॉमन आ सकता है। 3 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा? x² माइनस 12 से 3 कॉमन गया 4x प्लस, और जो लास्ट टर्म है उसमें से 3 कॉमन गया, ऊपर 13 बचा और नीचे क्या बचा? 3। सही है। तो जो भी x² का कोफिशिएंट है अदर देन 1, 1 के अलावा, वो कॉमन लिया जाएगा। सही है। इसके बाद क्या करेंगे हम? अब जो है वो हम ये x² माइनस 4x प्लस 13/3 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो उसके लिए आपने या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी या यूज होगी, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। यहाँ पे कौन सी होगी? जो मिडल टर्म है 4x, उसका साइन देखो माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्या होती है? a² माइनस 2ab प्लस b²। सही। अब आपने क्या करना है, पहले राइट हैंड साइड बनानी है, फिर उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। थ्री कॉपी। फर्स्ट टर्म आपके पास इधर है a² और इधर है x², तो इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ a इज x। क्योंकि x² किसके इक्वल है? वो तो a² के ही इक्वल है। तो x, a की वैल्यू है x। तो फर्स्ट टर्म लिखी हुई a की जगह पे आपने लिखा x, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x मल्टीप्लाई b। अब b की वैल्यू आपने सोचनी है, ऐसी कौन सी मैं b की वैल्यू पुट करूं कि वो जब 2 से मल्टीप्लाई हो आंसर मिडिल टर्म 4 बन जाए। x तो है, माइनस है, तो b की क्या वैल्यू होगी? 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 बने? सिंपली 2। जैसे ही 2 2 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 4 बन जाएगा। देखो मिडिल टर्म बन रही है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 और x। तो अब आइडेंटिटी की थर्ड टर्म क्या होती है? प्लस b², b की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर। अब क्वेश्चन में प्लस का 2² कहीं नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, तो बैलेंस करने के लिए मैं माइनस का 2² भी लूंगा। सही है। और प्लस का 13/3 कॉपी हो गया। तो अब आपके पास ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, x² माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, क्या लिखा है? माइनस वैल्यू तो स्क्वायर। सही है। 3 टर्म फर्स्ट टर्म फॉर आइडेंटिटी की राइट की आपने करके लगा सकती है। ये माइनस का 2² कॉपी
ये फिर आपके पास क्या होगा, माइनस भी हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस हमने कॉपी कर, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। सही है, कॉपी टू का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, फोर हो गया। प्लस 13/3। सही है, माइनस कॉपी किया टू का स्क्वायर, प्लस 3, सिंप्लीफाई कर, हाँ, थ्री को मल्टीप्लाई x-2 का होल स्क्वायर हम कॉपी कर देंगे, माइनस -4 + 13/3। ये क्या है आपके पास, ये दो नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, जो भी हो रहा है, बट सबसे पहले आपको इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। फोर के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है, वन। सही है, दोनों फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करो, वन और थ्री का एलसीएम कितना होगा, थ्री। तो वन किससे मल्टीप्लाई हो गया, थ्री से, तो ऊपर ये जो फोर है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, थ्री से। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, थ्री आ गया डिनोमिनेटर में, -4, 4 × 3 = 12 प्लस 13। सही है, ये कॉपी कर दिया हमने। फिर आपके पास क्या है, ये थ्री जो है वो कॉपी होगा, x-2 का होल स्क्वायर, -12 प्लस 13 कितना होगा, प्लस का 1/3। सही है, अब ये थ्री क्या है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। थ्री पहले मल्टीप्लाई हो गया x-2 का होल स्क्वायर से, फिर थ्री मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1/3, तो थ्री से थ्री कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो आपने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन दी हुई थी, आपने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सही है, चलो इसी तरह एक पार्ट और करते हैं इसका, पार्ट नंबर पार्ट नंबर हम लेते हैं 31, 49 + 16x - 2x²। 49 + 16x - 2x²। पार्ट नंबर आपके पास है ये 31। सही है, अच्छा। तो आपके पास ये जो पार्ट 31 है, इसके अंदर भी क्या है, तीन टर्म्स गिवन दी हुई है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटेड स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वन नहीं है, वन के अलावा नंबर है, क्या है, टू नंबर है। सही है, और उसका साइन भी क्या है, माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों टर्म से -2 कॉमन लेंगे, -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर वाली जो फर्स्ट टर्म है, एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस क्या हो जाएगा, +1x² हो जाएगा, तो उसको फर्स्ट में लिख दो। सही है, इसी तरह प्लस का 16x से अगर 2 कॉमन चला गया, सही है, तो 16 से अगर 2 कॉमन जाएगा तो 8 बचेगा, x बच गया। और आपके पास यहाँ पे 16 का साइन प्लस है, प्लस के पास दो माइनस होते हैं, एक माइनस कॉमन आ गया और एक बच गया। सही है, इसके बाद क्या हो रहा है, आपके पास 49, 49 के साथ भी क्या है, प्लस का साइन है, प्लस के पास दो माइनस है, एक कॉमन आ गया और एक बच गया। अब लेकिन 49 में से टू कॉमन नहीं जा सकता, तो हमने 49 को टू से मल्टीप्लाई भी किया ऐसे, और टू से डिवाइड भी कर दिया, तो जो मल्टीप्लाई में टू था वो कॉमन चला गया, और जो डिवाइड में टू है वो 49 के साथ बच जाएगा। सही है, अच्छा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, 8x के साइन को देखेंगे, 8x का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे आपके पास a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b²। सही है, किसके बराबर होती है, a - b का होल स्क्वायर। सही, -2 कॉपी, फर्स्ट टर्म आपके पास है x² और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a², तो इसका मतलब a की वैल्यू x है, तो a की वैल्यू आपने पुट कर दी, x उसका स्क्वायर, फॉर्मूले में माइनस है, -2, a की वैल्यू x,
और बी की वैल्यू आपने डिसाइड करनी है। बी की ऐसी वैल्यू हो जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो, तो आंसर क्या बने, 8। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 8 आएगा, 4। तो बी की वैल्यू हो गई आपके पास 4। सही है। इसी तरह प्लस बी का स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अभी 4 स्क्वायर क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें नहीं लिखी हुई, हमने अपनी मर्जी से लिया 4 का स्क्वायर, तो बैलेंस करने के लिए -4 का स्क्वायर भी लेंगे, और एंड में ये जो -49/2 है ये कॉपी कर देंगे। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 कॉपी। अब देखो आपके पास ये जो फर्स्ट थ्री साइड बन रही है, राइट लेफ्ट हैंड साइड, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, राइट। करेंगे, बट इनके 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो -2 मल्टीप्लाई x-4 का होल स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, मल्टीप्लाई टू -32 और -49, -32 में 49 ऐड करो, 81। सही है। अच्छा, अब ये -2 ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, दोनों से मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट टर्म से और फिर सेकंड। तो माइनस -81 मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा, 8 क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेस मेथड, चलो एक हम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर -4x-7, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, बी का होल स्क्वायर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर -2a। अच्छा, तो बाय, अब इसमें कन्वर्ट करोगे, राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म
ए स्क्वायर